है? हाँ जैन जैन वो मारी के कने जा बैठी जैन सचिन कने ना ये गुजरी है जीतते को मैं तो मैडम दूंगा जीत बाहर बाको बेरो को भाई शकुंतला ने किया भरो बैग करो अंदर, भरो बैग किया अंदर। नहीं हुए आपको, आपकी नजर में से कौन से काम है जो मैडम ने नहीं करवाए? तो मैं देख रहा हूँ, मैं यहाँ आया हूँ तो मैं काफी लोगों से मिला हूँ, उनकी एक ही बात है कि उद्योग मंत्री है और उन्होंने किसी भी एक बच्चे को नौकरी के नहीं लगवाया। ये तो मुद्दा फैक्ट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडी न्यूज। आज हम आए हैं बानसूर विधानसभा क्षेत्र के गांव आलनपुर में। यहाँ से चुनावों के बारे में विश्लेषण लेंगे और जनता से रूबरू होंगे कि किसका क्या माहौल चल रहा है और कैसा क्या चुनाव रहेगा। हमारे साथ एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं। राम राम भाई राम राम ये नाम था रो? मेरा नाम तो हरकिशन अब की बार वोट कौन दे रहा छो? मैं हाँ, मुकेश को मुकेश यादव ने। क्यों? मर्जी मेरी बाकी में देखा भी होगा मुकेश यादव ने। देखा जब दमक बच्चा है बढ़िया है हमारी तहसील का है जो अपना मंत्री शकुंतला रावत है ना, वोट क्यों ना दे रहा? एरिया क्यों? जैसे जैसे अभी मंत्री शकुंतला रावत 10 साल का कार्यकाल रहा है, वो कैसा रहा है उनका? किसी को भी रोग ने खूब दिया लठ बजा बजा के वोट दिया अब ना जा मतलब विकास ना कराई। बाबा थारो नाम? रामकार वोट कैन दे रहा जॉब के? मैं तो नहीं दूंगा, हर अच्छा जीतते शकुंतला ने। जाएंगा अपनी मर्जी। चलो एक बात बताओ बाबा, एक बात बताओ, मंत्री को 10 साल को कार्यकाल कैसे रहो जे? भाई बढ़िया रहे मार लेख तो के विकास हुआ थान बेरो जे? रोड राड बनवा दिया और वो करवा दिया, वो तो क्या करवाओ। और जो ये 2-4 मामला था भूपसेड़ा को, गराल को, ये ना खुलिया। गया ही कोने भाई भूख छेड़ा वो पतो कोने उनको अपन ना बेरो, अब तो अनफट जमींदार आदमी थे अपना इंडिया की बात करा। राजस्थान में सरकार क्या की बनेगी? अब वह ना बेरो, मैं तो यहाँ जमींदार आने से बूझ पड़ोड़ा से। भाई साहब आपका नाम? मेरा नाम महेंद्र सिंह भाई। इस बार मतदान किसको कर रहे हो? मैं कांग्रेस में जाऊंगा मतलब। कांग्रेस को? हाँ यहाँ देखा जाए तो त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। नहीं नहीं, त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। एक तो जात पे होगा। हाँ गुजरे की जांच से गुजरे जाएंगे वोट हो कहीं जाए ये ना कहीं जाए वोट बताऊं तो यहाँ देखो जाए तो अब की बार यह लागू नहीं आती है? हाँ जैन जैन वो मारी के कने जा बैठी जैन सचिन कने ना ये गुजरी है शर्म नहीं आती तुमको ताकि जे गुजरी को देंगे अरे मुंह जेठ निकाल दियो सासू का देख रहे हैं मुंह पर कमाया टोई खाके सब कहना यार छे कहीं किया कहीं की भी नहीं तो इतना दिन मंत्री हो ली थी और इतना काम कोई छोरे कहीं भी जात को लगाए हो तुम उन्हें बता दो कहीं भी जात को किसकी है ये रोड कर दिया रोड तो ऊपर से था हो गया बाबा थम कैन वोट दे रहा? भाई अभी देखेंगे माहौल किसका रहेगा। आपके हिसाब से माहौल किसका लग रहा है? अभी कोई मालूम नहीं माहौल किसका बने। जीती लेकिन मैडम ने कुछ गलतियां कर दी। क्या गलतियां की है? सिंध पार्टी के साथ नहीं रही, इसको बार कहीं भी गया सिंध पार्टी के साथ रहूं और नहीं उसके मैं तो ले ही नहीं गया, मैं तो उसके साथ ही थी। दूसरी बात ये उद्योग मंत्री होने के बाद एक ही बच्चे को नहीं लगाया, हमने खूब रिक्वेस्ट की मैडम ने लगा दे 10 बच्चे लगा दे, एक ही बच्चा नहीं लगाया इस क्षेत्र का। विकास तो किया है इन्होंने, जैसे सड़कों को देखा जाए सड़क काफी अच्छी बना दी है अभी। सड़क भी किया है, तहसील भी बनाई है, उप तहसील 18 उप तहसील बना दी, बांसुर नगर पालिका बना दी, ये काम तो किया है लेकिन अब की बार मुश्किल है इसको जीतना। अभी जो डॉक्टर रोहिताश कुमार शर्मा है, जो पहले बीजेपी में थे, वहां से निष्कासित होने के बाद में उन्होंने एएसपी पार्टी ज्वाइन की है। उस पार्टी में ऐसा लग रहा है कि एससी एसटी समुदाय जो पूरा है उनके साथ लगा हुआ है। तो क्या मैडम को टक्कर दे सकते हैं वो? दे सकते हैं। उनका समीकरण कैसा क्या रहेगा इस चुनाव में? क्योंकि वो पहले बीजेपी में थे, उसके बाद में वो जो शिवसेना थी इसके पास गए, वहां से टिकट नहीं मिलने के बाद में बसपा के लिए भी उन्होंने काफी कोशिश की, बसपा की नहीं मिली तो वो एएसपी में आए हैं। तो अब बताइए उनका समीकरण कैसा क्या रहेगा? अब की बार मुकाबला त्रिकोणीय रहेगा। मतलब पिछली बार देव सिंह शेखावत निर्दलीय रहते हुए 47,000 वोट लेके आए थे वो, अब की बार क्या रहेगा? अब की बार इतना वोट नहीं लेगा वो। बाबा आपका नाम? हनुमान कौन जीते को? जीतते को मैं तो मैडम दूंगा जीत बाहर बाको बेरो को भाई वाह बाबा तो नो खैरो जो बोलो मैडम सचिन के साथ ना गई। आ तो को रोग तो सचिन के साथ दुख तुमको जब वोट दूंगा मैडम ना फिर दुख भी शेर वोट भी, मतलब यह केडी बात हुई? वो मेरी मर्जी दूंगा बिल्कुल मैडम ने वोट हाँ मैडम को थाने कौन सो काम? या तो सचिन के साथ ना गए चीज को दुख से ना गई तो ना गई सचिन के साथ ना गई तो क्या होगो? एम की कमी रही कि ना रही? पूछना की नाराजगी सबकी नाराजगी सचिन के साथ ना गई तो बढ़िया करवाया छे सगला काम करया छे पण सचिन के साथ नाराजगी सबका आई
गुर्जर समुदाय किसके साथ रहेगा, कौन से कैंडिडेट के साथ रहेगा अब की बार? हैं? गुर्जर समुदाय कौन से कैंडिडेट के साथ रहेगा? आया तो 3-4 जगह बैठेगा, दूसरा ही तो मान लो। वोट बट के जा रहे हैं। जा रही है। बस अब आपका नाम, बोला राम भाई। किसको वोट कर रहे हो अब की बार? भाई हम तो देखो पार्टी देखें कौन बढ़िया है उसको देंगे वोट। कैंडिडेट देखोगे या पार्टी देखोगे? कैंडिडेट भी देखेंगे और सचिन की रैली कराओ या फिर या बानसूर में तो शकुंतला का नंबर आ सकता है। वैसे हमारे राजस्थान में 15,000 कंपनी थी। अगर मैडम एक एक का कोई भी कास्ट का एक एक लड़का लगाती 15,000 हो जाता। वो 3-3 वोट भी लाता तो 45,000 वोट हो जाता। शकुंतला ने किया भरो बैग करो अंदर, भरो बैग किया अंदर। तो आपकी बातों से तो ये लग रहा है कि शकुंतला रावत को तो आप वोट कर नहीं रहे। अब वो तो देखेंगे। नहीं नहीं, आपकी बातों से तो ऐसा ही लग रहा है। हाँ और फिर आपका रुझान किस तरफ है? अभी तो रुझान देखेंगे किस तरफ होगा। अभी चल रहा है आपका विचार। राजस्थान में जो गहलोत सरकार है उसने कैसा काम किया आपकी बार? हाँ, ठीक किया काम तो कुल मिलाकर के। तो राजस्थान में सरकार किसकी देखना चाहते हो आप? हम तो सरकार तो बीजेपी की देखना चाहते हैं। क्यों, देखेंगे कौन गहलोत ने काम किया, सरकार आप बीजेपी की देख रहे हो, ये कौन सा मतलब हो गया? बदलती सरकार बढ़िया रहेगी। बदलती सरकार सही रहेगी। हाँ सही है, बदलती सरकार बढ़िया। आपको पता है गहलोत ने एक घोषणा की है कि जो गृह लक्ष्मी योजना के तहत जो महिलाएं हैं उन महिलाओं को 10,000 रुपए प्रति वर्ष दिए जाएंगे, पता है आपको? ये तो झूठे वादे हैं। फोन भी किसी को मिले किसी को नहीं मिले। फोन तो अभी मिले हैं, किसी को तो मिले हैं। आप किसी को मिले सबको थोड़ी मिले। वो ये कह रहे हैं कि मैं गारंटी देता हूँ कि एक रजिस्ट्रेशन करवाओ उसके बाद में सभी को फोन मिलेंगे। इसके बारे में क्या कहना है? अब इसके बाद मिलेंगे तो बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है। आपको उनकी चिरंजीवी योजना के बारे में पता है? पता है। क्या योजना है? 10 लाख शायद 1 लाख 25 लाख तक का इलाज फ्री है। तो ये काम सही था या गलत था? सही था। फिर भी सरकार बीजेपी की देखना चाहते हो? अब वो तो देखेंगे, हो सकता है कांग्रेस की आए बीजेपी की आए वो देखेंगे। भाई साहब आपका नाम? बनवारी गुजर है। अब की बार कौन जीत रहा है बानसूर से? देवी सिंह जाए। मंत्री शकुंतला रावत का 10 साल का कार्यकाल को आप किस प्रकार से देखते हो? तो ठीक है, कार्यकाल तो क्या बताएं, और उसने गुजरों के वादे सारे झूठे गए। गुजरों के कोई काम नहीं हुआ, बच्चों का काम नहीं हुआ। खाद्य मंत्री से कितने बच्चे लगते, तो बच्चे नहीं ले तो गुजर तो पड़ जाएंगे। कुछ पायलट जी का भी विरोध है, बात यह है। कौन कौन से काम नहीं हुए आपको, आपकी नजर में से कौन से काम है जो मैडम ने नहीं करवाए? खाद्य उद्योग मंत्री थी, कितने बच्चे लगते, बानसूर का एक बच्चा नहीं लगा। फिर क्या काम किया गुजरों ने? नहीं, वैसे देखा जाए तो सड़कें काफी अच्छी करवा दी, लाइट पानी की व्यवस्था अच्छी करवाई। कोटा मिलता है, सड़कें तो बनती है, कौन नहीं बनवाता है सड़क? राजस्थान में इस बार किसकी सरकार बनी? सरकार का तो ऊपर से अब हमको तो इतना क्या अनुभव है, कांग्रेस भी आ जाए बीजेपी भी आ जाए, दोनों लग गए बग गए है, बात यह है। डॉक्टर रोहिताश कुमार शर्मा है, उनका माहौल कैसा क्या रहेगा यहाँ? ना ऐसा कुछ खास फर्क नहीं। जो SC ST समुदाय है इनके जो वोट है ये अब की बार ऐसा देखने में आ रहा है कि डॉक्टर रोहिताश शर्मा के साथ जा सकते हैं। आपको कहाँ तक लगता है कि ये जा सकते हैं? ऐसी कोई बात नहीं। तो जो ये चुनाव हो रहे हैं बानसूर में, इनमें 3 कैंडिडेट साथ में हैं और चौथा एक कैंडिडेट और आया है, महिपाल चंदेला जी, गुर्जर समुदाय से है वो। तो उनका कैसा क्या माहौल रहेगा? ये भी ले रहा है, गुजरों के वोट ले रहा है, काफी वोट ले रहा है। तो इन वोटों से कौन से कैंडिडेट पे इफेक्ट पड़ेगा? मैडम पे पड़ेगा, मैडम के वोट कट रहे हैं। मैडम के वोट कट रहे हैं तो मैडम पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो फिर कैंडिडेट जीत कौन रहा है आपके हिसाब से? बीजेपी वाला आप ही जा रहा है, उसके तो परमानेंट वोट है बीजेपी वोट, जैसे जनरल का। नहीं, देखा जाए तो एक चीज और भी आ रही है अब की बार कि जो यादव समाज है वो बीजेपी के साथ ना जाकर डॉक्टर रोहिताश शर्मा के साथ जा रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है। ये आपको कहाँ तक सही लगती है? ये भी झूठी है, रास्ता एक मुश्त नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा, बट बट के जाएगा वो। धन्यवाद। बाबा थारो नाम? मेरा नाम लीलाराम। कहने वोट दे राजो? हम आप कहीं नहीं था वोट बता तू खाको दिन दे जाएगा हम ना वो थारी मर्जी से खेलने दो मर्जी थारी जवा, थारी मर्जी। मैडम ने क्यों ना दे रहा? पर रोड ना बन बाजी रोड तो भोला बना दी मैडम, तो खैरी चेक चाहे सुनो मैं ना, मैडम तो या खैरी चेक बोल, तुम नजर उठा के देख लो, कहते भी कहता रोड टूटी मिल जाए तो मकान ठाट देख लेना उन्हें वो पड़ो 4 बार हो जाए 10,000 किराया लगा दियो हो जाएगा आज तक ही ना हो। देखो वो मंत्री है, उनके पास काफी काम होते हैं, तो वो पर्सनल आदमियों के एक एक काम तो कर नहीं सकती वो, समझा तो सकती है। खैर ये बात तो सही है। राजस्थान में किसी सरकार बनेगी अब की बार? हैं? राजस्थान में मैं ना मालूम देख मैं गयो ना और मैं नहीं जात ना
ठीक है, ठीक है। भाई साहब, आपका नाम? महेंद्र है ना। इस बार किसको वोट कर रहे हो? वोट तो अब देखेंगे, बीजेपी का है माहौल तो। मंत्री शकुंतला रावत के 10 साल के कार्यकाल को आप किस प्रकार से देखते हो? खुश नहीं है पूर्ण रूप से उनसे। कैसे खुश नहीं हो? क्या काम नहीं किया उन्होंने? अब उन्होंने 5 साल में वो इधर आई नहीं, ना इतना कोई काम करवाया, रोड राड बनवाए हैं, पर इतने जो उद्योग मंत्री थी प्राइवेट महकमे में, और नहीं तो बच्चों को तो लगाना चाहिए था उसने। नहीं, ये बात तो मैं देख रहा हूँ, मैं यहाँ आया हूँ तो मैं काफी लोगों से मिला हूँ, उनकी एक ही बात है कि उद्योग मंत्री है और उन्होंने किसी भी एक बच्चे को नौकरी के नहीं लगवाया। ये तो मुद्दा फैक्ट है। इसके अलावा कोई और काम जो उन्होंने नहीं करवाया। और तो क्या है, बेरोजगारी में तो बच्चों को कुछ रोजगार मिले, यही प्रमुख मुद्दा है। इससे और तो क्या है, ये आस ठीक भाई हमारी मंत्री बनी है, कुछ करवाएगी बच्चों को, तो ये आस टूट गई, इसलिए सब नाराजगी है इस बात की। क्या लगता है अब की बार मैडम के लिए चुनाव कैसा रहेगा? अब फाइट तो तीनों में रहेगी, पर बीजेपी के चांस ज्यादा है, 60% बीजेपी आएगी। देवी सिंह शेखावत जी के चांस ज्यादा हो रहे हैं। देव सिंह शेखावत जी। जो गहलोत सरकार है, उनके इस 5 साल के कार्यकाल को आप किस प्रकार से देखते हो? कार्यकाल अच्छा है, पर उन्होंने जो काम किए हैं वो अभी धरातल पे आए नहीं है। अब उन्होंने घोषणाएं तो कर दी हैं, पर उनको धरातल में आने में कैसा क्या समय लगेगा नहीं, उनकी काफी योजनाएं धरातल पे है, जैसे चिरंजीवी योजना हो गई, गैस सिलेंडर हो गया, कामधेनु योजना हो गई, और भी काफी सारी योजनाएं जो धरातल पे है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो गई, ये भी तो आई है धरातल के ऊपर। तो यह आप चाहते हो क्या कि गहलोत सरकार फिर से रिपीट हो, कांग्रेस सरकार फिर से रिपीट हो? एक लेडीजों को उन्होंने मोबाइल देने की घोषणा आज से 2 साल पहले की थी, अभी तक वो भी पूरी नहीं हो पाई उनकी। नहीं, अभी 40 लाख के स्लॉट में उन्होंने मोबाइल बांटे हैं। महिलाएं थी और जो स्कूल में जो पढ़ रही थी, कॉलेज में जो लड़कियां पढ़ रही थी, बालिकाएं पढ़ रही थी, उनको मोबाइल दिए गए हैं। तो ये तो आप कह नहीं सकते। नहीं दिए गए हैं, पर ज्यादातर अभी तो बची हुई है ना। अभी इतने सारों को दिए क्या है, उन कामों को 2 साल हो गए उन्होंने कहते हुए, तो 2 साल में वो काम तो पूर्ण हो जाने चाहिए था ना। ये बात तो सही है। और दूसरी बात, जो गहलोत और पायलट की जो आपसी जंग थी, उसको आप किस प्रकार से देखते उस जंग से कांग्रेस को काफी नुकसान होगा, और तो क्या है। हो? कांग्रेस को नुकसान कैसे होगा? पायलट साहब तो अभी कांग्रेस में है। पर अब वो बात है नहीं ना, जो होनी चाहिए थी वो बात है नहीं, वो माहौल है नहीं ना उनके बीच। अभी खींचतान चल ही रही है अभी तो। ठीक है, सब चुनाव को रुझान कह दिन रहेगा। भाई भारत कांग्रेस को ही है। मैडम, मानसूर तो कांग्रेस का है। अभी पीछे तो बात हो रही थी, बोले यहाँ कांग्रेस साफ है यहाँ से। तो कौन कहते साहब से? अभी आलनपुर स्टैंड पे बात हुई थी, तो वहाँ यही बात हो रही थी। मैडम के 10 साल के कार्यकाल को किस प्रकार से देखते हो आप? बढ़िया देख रहे हैं। और जो दो प्रत्याशी हो रहे हैं, एक तो बीजेपी का देवी सिंह शेखावत जी, और एक एएसपी पार्टी से नई से आए हैं जो डॉक्टर अविनाश कुमार शर्मा जी। इन दोनों कैंडिडेट में और मैडम में टक्कर का मुकाबला बताया जा रहा है। इसको आप किस प्रकार से देखते हो? भाई हम तो देख, महाराज आएंगे से तो मैडम ही से 8-10 गाँव से गुजरागा। अपन में कोई मान लो 10% की तो कहीं ना जाएगी, बाकी सब मैडम का। और जो गहलोत का 10 साल का 5 साल का कार्यकाल था, ये कैसा रहा? बढ़िया रहे। ये भी कहा जा रहा है कि गहलोत और पायलट में एक खींचतान चल रही थी। कुछ भी किस्मदार ना, फिर सुन पार्टी वाला से उनसे जनता के लेने, जनता का तो काम हो रहा है खूब जोर का। चारों मेर तो रोड कर दिया, कहीं भी पानी की व्यवस्था, स्कूल मारे 10वीं 12वीं करवा देनी, हॉस्पिटल करवा दियो, और वह उप तहसील बना देनी, फिर और क्या हो इसे? और कैसे करवा काम बताओ। अभी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मंत्री जी ने जो उद्योग मंत्री रहते हुए एक भी बच्चे को नौकरी नहीं लगवाई। भाई पढ़ रहा जब तो खूब लाग रहा सी, और जो ना ही पढ़े जाने इसके कहने लगा हुआ है। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि उद्योग मंत्री है तो कोई कंपनी वगैरह में वो परमानेंट जॉब पे लगवा सकती थी। खूब लगवाया से, खूब लगवाया से, कह बड़ा कोई बात नहीं। मैडम जो काम करा जो बढ़िया किया है, मैडम की कोई कहीं भी प्रकार की कमी नहीं। भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम महेंद्र है भाई साहब। इस बार किस तरफ रुझान है आपका विधानसभा चुनाव को लेकर? विधानसभा चुनाव को लेकर मैडम का है। मैडम ने शकुंतला रावत ने बढ़िया विकास करवाया, अच्छा रोड बना। क्या क्या विकास करवाया? भाई बढ़िया, देखो आपके सामने बढ़िया रोड है, हर गांव में डाणी में बढ़िया रोड बनवाया है, पानी की व्यवस्था भी बढ़िया करवाई है, हॉस्पिटल की भी बढ़िया है,
अपने स्कूल को भी 12वीं करवाई है। और जो जो कंपनियों में है, कंपनियों में भी जो भी बच्चे गए जिनका सबका बढ़िया काम करवाया है, कंपनियों में लगवाया, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे गांव से भी लगवाया है। कांग्रेस के 5 साल के शासनकाल को राजस्थान में आप किस प्रकार से देखते हो? कांग्रेस का राशन काल मतलब शासन काल में इतना बढ़िया काम हुआ है, बहुत बढ़िया। जो चिरंजी योजना है, मतलब जो भी गरीब आदमी है हॉस्पिटल में जाओ, फ्री इलाज है, ऑपरेशन, जो भी बड़ी बड़ी बीमारी है, उनका फ्री इलाज करवाओ। नहीं पहले ऐसा होता था, मतलब हॉस्पिटलों में इलाज नहीं होता था, गरीब आदमी का कोई सुनवाई नहीं करती थी। अब कांग्रेस कार्यकाल में बहुत बढ़िया विकास करवाया है। पेपर लीक का मामला भी तो कांग्रेस कार्यकाल में ही हो रहा है। भाई पेपर लीक के नेताजी थोड़ी करवाते हैं पेपर लीक, कोई अधिकारी जैसे मतलब ऐसे कोचिंग वाले करवाते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। वही भी है, पर ये गलत है पेपर लीक। एक बात और, अभी जो डॉक्टर रोहिताश कुमार शर्मा है, ये एएसपी पार्टी से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। पहले ये बीजेपी में थे, फिर ये शिवसेना के लिए महाराष्ट्र जाके आए हैं। उसके बाद में बसपा के टिकट के लिए भी इन्होंने कुछ कहा था, सुनने में आ रहा है। और अब ये एएसपी पार्टी से आए हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि भाई एससी एसटी जो समुदाय है, जो डॉक्टर साहब के साथ लगा हुआ है, और मैडम का समीकरण बिगड़ सकता है। इसके बारे में आप क्या कहोगे? क्योंकि मैडम का एक तरह से देखा जाए तो वोट बैंक एससी एसटी भी है। सही बात है। ये तो डॉक्टर साहब का क्या है कि हमारे तो गांव में जो भी हैं, जो SC ST के वोट हैं, जो सब कांग्रेस के साथ हैं। और कांग्रेस का बढ़िया माहौल है। जो डॉक्टर साहब का इधर तो कोई माहौल लगता नहीं है हमारे यहाँ तो। क्यों, पहले वो रह के गए, मंत्री भी रहे और भी रहे, कुछ काम नहीं करवाए यहाँ तो। मतलब बाहर के आदमी है, अब चुनाव के टाइम में लड़ने के लिए आए, नहीं तो पहले आते ही नहीं थे। आप देखो कभी, मतलब 5 साल में आए डॉक्टर साहब कभी? यहाँ तो कांग्रेस का मतलब 90% माहौल है, अच्छा माहौल है। और मैडम शकुंतला रावत बहुत भारी मतों से जीतेगी, कम से कम 20-25 हजार वोटों से जीतेगी। और एक ये देखा जाए तो जो पायलट में और वो इसमें गहलोत साहब में जो खींचम ताण चल रही है, उसके बारे में आपको क्या कहना है? या सुलह हो गई, या क्या, कैसा क्या चल रहा है माहौल? नहीं, अब तो सुलह हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। गहलोत पायलट साहब की एक ही बात है, अब तो ये मिलजुल के अच्छा काम कर रहे हैं। वो उनकी आला कमान की बात ही, जो भी विधायक गण थे वो उनके हिसाब से है। यहाँ तो मतलब शकुंतला रावत ने बढ़िया विकास करवाया, बढ़िया काम करवाया। पानी की खोल, ये स्कूल की भी और हॉस्पिटल की भी, रोड भी, नल भी। अब नल आते हैं, सुबह गर्म पानी से नहाते हैं। नहीं पहले कोई नल नहीं आते थे, पानी की व्यवस्था भी नहीं थी पहले। अब बढ़िया काम करवाया मैडम साहब ने। नहीं, अभी जैसे 2-4 मामले देखे जाए तो एक तो भूपखेड़ा का जो सुनीत हत्याकांड था, उसका खुलासा नहीं हुआ अभी तक। एक गराल में जो बच्चे का कंकाल मिला था, उसका खुलासा नहीं हुआ अभी तक। और एक दो मामले और है। एक डीएसपी साहब मृत्युंजय मिश्रा का ट्रांसफर जो बानसूर की जनता ये चाहती थी कि डीएसपी साहब को वापस लाया जाए, वो नहीं आ पाए। तो कहीं ना कहीं मैडम की कमजोरी तो रही है। इसके बारे में आप क्या कहो? नहीं, मैडम तो ऐसे थोड़ी कहती है इसमें कोई, मतलब यहाँ पर आतंक फैलाओ और कुछ फैलाओ, ये तो मतलब अधिकारियों का काम रहता है। मैडम ने तो बहुत बढ़िया काम करवाया। यहाँ कि रात के 12 बजे निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है यहाँ पे। कि कभी जाओ, कभी दिन में आओ, कभी रात में आओ। अब वो तो वहाँ तो आप सरी का रेंजस का मामला था, मैडम के मतलब गलत आरोप लगा रही है, गलत है। गहलोत ने जो योजना चला रखी है, इनके बारे में कुछ पता है आपको? गहलोत साहब ने बढ़िया योजना चला रखी है। अपने जो कौन कौन सी योजना है? योजना, जैसे अपने राशन मिलता है, राशन किट भी मिलता है। अपने जो हॉस्पिटल में चिरंजी योजना है, बहुत अच्छी अच्छी योजना है। अगर कोई अपने इसका लाभ लेना चाहे तो ले सकता है।